सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोलिंग शून्य। गाइस, ये मेरा पहला मोनोलॉग सेशन है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत नॉलेज की बातें करने वाला हूँ ताकि आपके बहुत सारे क्वेरीज जो अभी आप जिसको आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप बंधे रहो मेरे साथ, कंटिन्यू करो, एंड तक वीडियो देखो। आई विल एंड आई एम हेयर जस्ट टू हेल्प यू। पहला वीडियो रिलीज़ हुआ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैंने कोशिश भी यही किया था थ्रू आउट द वीडियो कि आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ और एक थोड़ा सा रॉ एग्जांपल सेट कर सकूँ कि घर पे भी एक्सरसाइज कैसे होती है। तो आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो के हिसाब से कोशिश किया कि आप लोगों के साथ जितना कनेक्ट कर सकूँ। सो एक चीज़ मैंने रिस्पॉन्सेज में देखा आप लोगों के कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बाइसेप्स के वर्कआउट में उनको इशू हो रहा है, तो मैं एक बाइसेप्स का सेशन करूँ जिसमें मैं अलग अलग वेरिएशन दिखाऊँ, कौन कौन से वर्कआउट से ज़्यादा मास ग्रोथ हो सकता है, आप लोग विटनेस करोगे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। सो अभी मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं बाइसेप्स के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। और आज एक और क्वेरी जो आई थी मुझे, वो वेट गेन से लेकर के आई थी। कुछ लोगों ने ओवरवेट का भी इशू बताया और कुछ लोगों ने बोला कि वो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड रहेगा वेट गेनिंग और वेट लॉस के ऊपर। सो पहले हम बात करेंगे वेट गेन करने के बारे में। सो वी ईट अ लॉट, लाइक जितने की भी कंप्लेंट्स होती हैं कि वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं, तो दे ऑलरेडी ईट अ लॉट, बट व्हाट इज़ द रीज़न दे आर नॉट एबल टू गेट इंक्रीज देयर वेट। क्यों नहीं वेट बढ़ रहा, आखिर क्या इशू आ रहा है बीच में, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो पहला जो सबसे प्राइमरी इशू जो हम लोग काउंटर करते हैं, जो हम लोग को लगता है कि हमारा वेट गेन या वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वेट गेन या हमारे वेट लॉस के बीच। सो क्या है मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म, व्हाई इज़ इट, व्हाट इज़ इट, क्यों है ये, और अगर ये है तो इसकी वजह से हम लोग को इशू क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है। तो आज हम जानने का कोशिश करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, एंड टू एंड जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर हमारे बॉडी में ऐसा होता क्या है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम गेनिंग या लूजिंग वेट लॉस के प्रोसेस में जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारा नॉलेज रखें अपने पास एंड टू एंड, ताकि हम लोगों को पूरा आइडिया रहे कि हमें क्या करना है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये पता होगा तो बहुत अच्छे से हम वो काम कर पाएंगे। So metabolism basically happens on a molecular level in cell. हमारे सेल, चूँकि हम लोग सब जानते हैं we humans are what? We are multicellular organism. ये हम लोग सबको पता है, साइंस में हम सब ने पढ़ा है बचपन में 10th में, तो सबको पता है we are multicellular organism। हमारी बॉडी सेल से बनी है। So what is cell? Cell is basically a highly sensitive chemical system where chemical reaction keeps on occurring कंसिस्टेंट, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हर वक्त होते रहता है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। इनफैक्ट हम जब चल रहे होते हैं, जब हम कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जब हम ब्रीथ करते हैं, तभी हमारी जो कैलोरी है वो यूटिलाइज होती है, एनर्जी यूटिलाइज होता है, तभी हम वो मूवमेंट कर पाते हैं। सो हमें ये एनर्जी आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी। अब हम हमारी बॉडी क्या क्या कंज्यूम करती है, हमारा इंटेक होता है वाटर का, हमारा इंटेक होता है फूड का, और हमारा इंटेक किस चीज़ का होता है, हमारा इंटेक फूडी का तो होता है। सो हम एयर, वाटर और फूड कंज्यूम करते हैं। अब जब हम कंज्यूम करते हैं, जब हम सेब खाते हैं, तो हम लेते हैं उसको और वो डिवाइड होता है
छोटे छोटे पार्टिकल हम, क्योंकि उसको चबा कर ही करते हैं, हमारा पेट उसी तरह एक्सेप्ट करता है उसको, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड होता है हमारे पेट में, और वो जा कर के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बैड मॉलिक्यूल्स और गुड मॉलिक्यूल्स। ये मेरा अपना डिवीजन है। गुड मॉलिक्यूल ले लो विच इज़ द न्यूट्रिएंट्स पार्ट, और बैड मॉलिक्यूल हो गया जो कि आपका वेस्ट पार्ट है, जो कि हम स्टूल के थ्रू पास आउट कर देते हैं। और जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब हो करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करता है, और फ्लो करके हमारे सेल्स में लगता है। एंड सेल का प्रायोरिटी होता है उसको यूटिलाइज करना अपने सेल्फ नरिशमेंट में और सेल्फ ग्रोथ में। अब हमारे बॉडी में सेल, ये ब्रेन सेल है, मसल सेल है, तो हमारी पूरी बॉडी सेल में डिवाइडेड है, और हर बॉडी पार्ट का अलग अलग डेजिग्नेटेड ड्यूटीज़ है। बेसिकली हमारा ड्यूटी नेचुरली गिवन ड्यूटीज़ है। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे ये डंबल है, ये डंबल को अगर मैं लिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है बेसिकली, जब हम डंबल लिफ्ट करते हैं तो हमारे मसल सेल में ग्लाइकोजन फॉर्म में एक्यूमुलेटेड रहता है मॉलिक्यूल, जो कि आपका एटीपी रिलीज़ करता है और हम इसको लिफ्ट कर पाते हैं। सो एटीपी बेसिकली आप समझ लो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी मसल में हमारे स्टोर रहता है, वही जब हम कुछ भी लिफ्ट करते हैं वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर हमारा वही ग्लाइकोजन निकालता है, फिर वापस मसल से एनर्जी मिलती है, फिर हम दूसरा रिपीटेशन मारते हैं। तो आप एक तरह से यूँ समझ लो, ये जो ग्लाइकोजन हमारे मसल में स्टोर होता है वो कैसे होता है, जब भी हम कोई फ्रूट्स खाते हैं, या हम ग्लूकोन डी ले लो, या ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं, तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे मसल में स्टोर रहता है, और उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करता है मसल लिफ्टिंग करने में, तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलता है। तो बेसिकली ये एटीपी क्या है, एटीपी एक करेंसी समझ लो। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हमें 5 5 स्टार चाहिए, एक 5 स्टार 5 रुपये का आता है, 5 5 25 रुपीज़ हम देते हैं, 5 स्टार उठाते हैं, तो ये 25 रुपीज़ जो हम दे रहे हैं ना वो एटीपी है, और जो हमको मिल रहा है वो गेन है जो हम लिफ्ट कर पा रहे हैं। सो ये सारा चीज़, ये एंड टू एंड प्रोसेस जो मैंने बताया वो कैसे होता है, किसके हेल्प से होता है, कैलोरी के हेल्प से होता है। और कैलोरी का कंजम्पशन किसके हाथ में होता है, या बर्नआउट किसके हाथ में होता है। बेसिकली कैलोरी जलाता क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। अब देखो यही चीज़ होता है, यहीं पे कैरेक्टर में आता है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म और फास्ट मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पूरी तरह से बर्नआउट नहीं होता है वो कैलोरी, और वो फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। और ठीक ऑपोजिट इसका होता है जिनका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बहुत फास्ट होता है, जो जनरली दुबले पतले लोग होते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि वो जो भी खाते हैं वो ऐसे एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस करती है, लगा देती है पूरा जो भी, क्योंकि सेल का प्रायर ऑब्जेक्टिव क्या है यार, सेल का प्रायर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमारा मसल बना है। मसल तो तब बना रहा है जब हम उसको स्ट्रेन दे रहे हैं, तब उस पर लग रहा है, प्रोटीन जा रहा है, अमाइनो एसिड जा रहा है, तब हमारा बॉडी बन रहा है। लेकिन इन केस ऑफ दिस, हम जब एक दुबला बंदा ले रहा है, अगर एक दुबला बंदा जो लीन बॉडी है वो कंज्यूम कर रही है, तो उसका उतना कैलोरी बच नहीं पा रहा, कैलोरी डेफिसिट में चल रहा है, इसलिए उसको जो है वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है। तो हमारा जो थ्रू आउट ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि हम किस तरह अपना वेट पुट ऑन करें, एज इन हम कितना ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में थे। अगर हमारी बॉडी एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैलोरी ले रही है अपने बॉडी कंजम्पशन में, और वो पूरा एग्जॉस्ट हो जा रहा है और हमारा वेट पुट ऑन नहीं हो रहा, हम शिकायत करें कि हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। कैलोरी को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बॉडी टाइप लीन है और अगर हम वेट पुट ऑन करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि हम उतना हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे कैलोरी कि वो हमारे बॉडी में लगे, और वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, रिपेयरिंग मोड में होता है हमेशा हमारा सेल, तो वो एनर्जी हमेशा लेते रहता है। और ख़ास तौर से मतलब ज़्यादातर ये यंग एज में होता है, क्योंकि यंग एज के लोग को आप जनरली देखोगे बहुत दुबले पतले होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, अलग अलग हार्मोनल चेंजेस, अलग अलग ग्रोथ हो रहा होता है, तो दिक्कत होता है वहाँ पे। बॉडी को फूड चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी उस समय बाकी सारे काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है और पर्सनल ग्रोथ में बहुत कम ध्यान देती है। बाद में ये सब चीज़ होता है, हमारा टीनेज खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो इसके लिए अगर आपको ज़्यादा आप परेशान हो इस वजह से, तो आप एक काम कर सकते हो, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट करके एक BMR टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसमें आपका बेसिक सा चीज़ पूछेगा, आपका हाइट पूछेगा, आपका वेट पूछेगा, आपका एज पूछेगा, उस हिसाब से आपको टेंटेटिवली बता देगा कि आपको कितनी कैलोरी का ज़रूरत है वेट पुट ऑन करने के लिए। तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं।
कि आपका कितना कैलोरी डेफिसिट में आप चल रहे हो, कितना कैलोरी आप कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट पुट ऑन होगा। हालांकि वो एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी आप उससे एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप एक आइडिया लो, लेट्स से अगर आपको 3000 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना है तो कैसे पॉसिबल होगा। अब हम इंडियंस का आदत है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता खाना। तो अब हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर को किस तरह डिवाइड करेंगे। तो हज़ार कैलोरी तो कंज्यूम करना मुश्किल है दोस्त। तो हम उसको डिवाइड करेंगे इस तरह से कि बाय द एंड ऑफ द डे हमारा 3000 का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए। तो हम 5 मील ले सकते हैं, हाई कार्ब्स मील 600 कैलोरीज ईच टाइम, या 6 टाइम मील ले सकते हैं हम 500 कैलोरीज ईच टाइम। और इस तरह हमारा जो ये 3000 का कैलोरी का रिक्वायरमेंट है ये पूरा हो जाएगा। सो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं मास गेनर के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो, मास गेनर बेसिकली आपका क्यों है, इसका यूजेज, इसका रीज़न बहुत एक्सपेंसिव होता है सबसे पहली बड़ी बात। और क्यों है मास गेनर, बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग खा नहीं पाते उतना, और या जिनके पास टाइम नहीं उतना कि वो खा पाएँ। और सबसे बड़ी बात जो हाईलाइटेड चीज़ है वो है कि वो अननेचुरल है, और अननेचुरल पे तो डिपेंड होना ही नहीं है। मास गेनर मैंने भी लिया था, बहुत बड़ी गलती थी मेरी, नहीं लेना चाहिए। ब्लोटिंग होता है उल्टा है, पेट आपका बाहर निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसमें क्या होता है कि आपका पर स्कूप उतना कंटेंट ऑफ कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है कि आप वेट पुट ऑन कर पाओ। 1 महीने को उसमें अचानक फुल जाओगे, जबकि आप वो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी अपना डाइट को टाइम के हिसाब से स्टिपुलेट करके भी ले सकते हो और आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर क्यों जाना मास गेनर के चक्कर में, मत जाओ यार, अननेचुरल पे डिपेंड मत करो, नेचुरल बनाओ। बहुत हाई कैलोरी हाई कार्ब्स फूड है, नेचुरली खाओ, रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्ट करना होगा तो प्रोटीन में करना, आगे चल के करना, वेट गेनर पे मत लगाना। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्टोरी। जब मैं वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, एक्चुअली मेरा वेट 52 kg था, मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद बता रहा हूँ, 52 kg था और बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था वेट गेन करने के लिए। 6'1" की हाइट है, मेरा वेट 52 kg था, आप अज्यूम कर सकते हो कैसा लगता हूँ मैं। तो देख लो पहले मेरी फ़ोटो कैसी थी। तो जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली गया था तो मैं खाना नहीं हो पा रहा था मेरा ढंग से, मेरा डाइट बहुत पुअर था। तो इस वजह से वेट लॉस, तो पहले ही मैं दुबला पतला था और दुबला पतला हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर ऑफकोर्स मेरे अंदर ये चीज़ नहीं था कि मैं शर्माता था एक्सरसाइज करने से, जिम जाना शुरू कर दिया। और फिर जाके वही हुआ यार, कैलोरी डेफिसिट में था, ये बात मुझे पता थी, मुझे लेना था, मुझे गेन करना था। और इतना डेस्परेट हो रखा था कि वेट गेनर भी लिया, लेकिन ऑनेस्टली कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेट गेनर तो मैंने लिया, पर जैसे मैंने एक्सरसाइज छोड़ा वापस मैं लीन हो गया। तो यही फ़र्क होता है जब आप अननेचुरल कंपोनेंट कंज्यूम करते हो और जो नेचुरल चीज़ है वो कंज्यूम करते हो, तो यही फ़र्क आता है कि आप जो नेचुरली पुट ऑन कर रहे हो वो उतना जल्दी नहीं जाता है, लेकिन जो आप अननेचुरली ले रहे हो वो चीज़ तुरंत चला जाएगा। तो डिपेंड होने का ही नहीं है। अब मैं क्या क्या खाता था ये मैं आपको बताता हूँ। मैं लेता था बनाना शेक, 3 बनाना शेक लेता था मैं, 3 बनाने का शेक पीता था बेसिकली। 2 स्पून पीनट बटर डाल करके, फिर 5 बॉइल्ड पोटैटोज़ खाता था सुबह से। मैं बता रहा हूँ 9 बजे के बाद। अब आप 3-3 घंटे का मार्जिन रखना है इसके आगे। फिर मैं बॉइल्ड पोटैटोज़ खाता था 5, और उस पर स्प्रिंकल कर देता था सॉल्ट ताकि टेस्ट आए थोड़ा। फिर जा कर के मैं खाता था दलिया बहुत ही रिच इन फाइबर एंड अच्छा है, वो काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा वेट ऑन के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, तो दलिया भी आप खा सकते हो। फिर राइस पे ध्यान दो, राइस का इंटेक रखो, कार्ब्स होता है उसमें, नींद अच्छी आती है, बहुत फ़ायदा होगा। राइस खाओ आप, दाल, ऑफकोर्स जो मील है आप हमारा जो इंडियन फूड है वो तो खाते ही रहो यार। वेट पुट ऑन करना है, उतना कंटेंट में मत घुसो कि इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, हाँ ये प्रोटीन इतना चाहिए, अच्छा कार्ब्स इतना चाहिए, कैलोरी इतना नहीं, तुमको जो मिल रहा है बस खाओ। चॉकलेट्स खाओ, चॉकलेट्स में खूब खाता, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। चॉकलेट्स खाओ, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम दबा के खाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट से बहुत फ़ायदा होता है। फ्रूटी होता है ना, फ्रूटी भी पियो, उसमें कैलोरी बहुत होती है यार। फ्रूटी पियो, पेस्ट्री खाओ, सब खा जाओ बेसिकली। उतना सोचना है बस, हाइजीन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना स्टेट ख़राब ना हो जाए, उस हिसाब से खाते जाओ और मॉनिटर करो यार। तुम अपना डाइट को जिस तरह मैंने बताया, राइस और ये सब डाइट को तुम स्टिपुलेट कर दो, 600 कैलोरी जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
5 मील, ताकि 3000 का डिमांड फुलफिल हो। 1 महीना करके देखो, रिजल्ट मिलेगा, मेरे को याद करना प्लीज़ और चलाना। और अब हम बात करते हैं उनके बारे में जो लोग वेट लूज़ नहीं कर पा रहे, जिनका वेट बढ़ते ही जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आप वेट, सबसे पहली बात, अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो और आप बहुत डेस्परेटली वेट लूज़ करना चाह रहे हो और आप डाइट कंट्रोल भी कर रहे हो लेकिन आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, नाउ इज़ द टाइम टू गो हिट एंड जंप। कि आपको लो कार्ब्स में जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में फैट बहुत है। फैट बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, याद रखना। लीन बॉडी में यही होता है, फैट एक्यूमुलेट नहीं होता है, इसलिए उनका कैलोरी पूरा बर्न आउट हो जाता है। और जो बची हुई कैलोरी होती है फैट बॉडी टाइप में, वही कैलोरी फैट के फॉर्म में बॉडी में जम जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है लो कार्ब्स, क्योंकि ऑलरेडी बहुत है दोस्त, कैलोरी के फॉर्म में आपके अंदर फैट बहुत है, एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दो, खाना खाना है लेकिन एडिक्वेट अमाउंट का में खाना खाना है आपको। और देखो यार, फैट लॉस के लिए आपको रनिंग करना होगा, क्रॉसफिट करो, रनिंग करो, तवागे करो, कार्डियो करो, और बताऊँ और करना है आपको कोर का एक्सरसाइज करोगे। एक्चुअली कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर में आपकी बॉडी पूरी हीट अप हो जाती है। अगर आप जैसे डेडलिफ्ट करो, डेडलिफ्ट करके देखो या स्क्वाट करके देखो, आपका बॉडी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होगा, तुरंत बॉडी थकती है। और उसके बाद जब बॉडी थकती है ना, तो बॉडी का क्या होता है कि हमारे बॉडी में GH ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उस समय हमारे बॉडी को चाहिए प्रोटीन, ताकि वो मसल रिकवरी करे। अगर आप उस समय ले लोगे, कुछ भी मीठा कार्ब्स ले लिया, कुछ भी ऐसा मीठा, कुछ गलत चीज़ खा लिया, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, GH आपका डाउन हो जाएगा, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। प्रोटीन लोगे, रिपेयरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि उस समय बॉडी आपकी अब्जॉर्ब करेगी, बॉडी भूखी रहती है, वो खाएगी, उसको खाना चाहिए। तो आप कट डाउन करो और आप उस समय प्रोटीन से उसको एक्सचेंज करो। अब देखो यार, एक और पॉइंट इसमें आगे ये आता है, यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म भी आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके अंदर फैट जमा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज है, स्लो है। देखो यार, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है और आप दुबले हो, ये नहीं कि आप हताश होकर बैठ जाओ कि यार मेरा तो वेट नहीं बढ़ा। बहुत अच्छी बात है यार, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होना, फास्ट होना इज़ अ ब्लेसिंग। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी बॉडी बहुत ही एक्टिव है ना। एक एक्टिव बंदा और एक स्लो बंदा में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, नेचुरली होता। वो फास्ट है, ये थोड़ा डल है, इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट कम है या कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हम दोनों के बीच में। ठीक उसी तरह स्लो मेटाबॉलिज्म और फास्ट मेटाबॉलिज्म भी है। अगर किसी का फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो बहुत अच्छी बात है, स्लो मेटाबॉलिज्म है तो उसको भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, बहुत ही हमारा बॉडी कितना अच्छा नेचुरली हर चीज़ दे रखा है। वाटर कंजम्पशन, जो कि सबसे प्रायर चीज़ है, एवरीबडी नो अबाउट इट बट नोबडी फॉलो, कोई फॉलो नहीं करता। हमें वाटर का इंटेक दबा के रखना है। जितना आप पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी फ्लश आउट करेगी, आपका बॉडी का सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी उतना एक्टिवेटेड रहेगी, हंग्री रहेगी, वो बॉडी का फंक्शन आपका ना एक्सीलरेटेड होगा, डल नहीं पड़ा होगा। क्योंकि आप खुद डल नहीं हो तो आपकी बॉडी कैसे डल होगी, राइट। आपका डाइट रूटीन, आप फाइबर का इंटेक रखो बहुत ज़्यादा, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में फाइबर होता है, फ्रूट से आपका जितना फाइबर अगर आप लोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म भी एक्टिवेट होगा, आपका ज़्यादा अच्छे से आपका बॉडी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप ज़्यादा थोड़ा कार्ब्स में वहीं पे कट डाउन कर दोगे, आप वर्कआउट कर, क्योंकि देखो यार, वन गो में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ होगा टाइम के साथ। थोड़ा टाइम तक वर्कआउट करो, अपने बॉडी को अडेप्ट करो, धीरे धीरे कार्ब्स पे कट डाउन करो। एक बार में कर दोगे तो आपकी बॉडी की, क्योंकि आप अपने ब्रेन से आप डिटरमाइंड हो कि हाँ भाई मेरे को अब लो कार्ब्स में जाना है, अभी बॉडी अभी रेडी नहीं है, बॉडी को रेडी कराना है। क्योंकि मेरे ऐसा फूडी आदमी, मैं तो ऐसे भी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आदत डालने से हो जाता है। तो आप बॉडी को अडेप्ट करो उस तरह, धीरे धीरे कार्ब्स पे कट डाउन करो, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ, कैलोरी डेफिसिट में जाओ, मॉनिटर करो कि हाँ भाई आज मैंने इतना कैलोरी खाया है। अगर मैं आज जिम में जा कर के 200 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, मतलब मिनिमम लेते हैं 200 कैलोरी अगर मैं बर्न कर रहा हूँ, तो यार याद रखो कि तुम 100 ही कैलोरी कंज्यूम करो, ताकि तुम्हारा 100 का मार्जिन बने डेफिसिट में। तभी ना दूसरे दिन भी तुम्हारा 100 ऐसे तुम डेफिसिट में जाओगे, बॉडी धीरे धीरे कम होगी। तो इसी तरह अगर तुम बहुत ज़्यादा फूडी हो, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हो और तुम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो, 500-600 कैलोरी ले रहे हो, तो तुम यार मेक श्योर that you hit in gym, you do a rigorous workout, just kill yourself in there
and try to go into calorie deficit, because once your body will go into deficit, your response will follow, definitely follow. तो दोस्तों, अगर आप 5 लीटर फ्यूल डलाकर ऑल्टो और मर्सिडीज़ में रनिंग करते हो तो वो उसका एवरेज रनिंग उसके माइलेज के अकॉर्डिंग ही होगा, राइट। अगर आप 5 लीटर का फ्यूल पेट्रोल डलाते हो एक मर्सिडीज़ में और एक ऑल्टो में, तो उसकी रनिंग डिफरेंट होगी एक दूसरे से। ठीक उसी तरह अगर आपको डेस्टिनेशन अगर पता होगा कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर लेकर जाना है या 20 किलोमीटर लेके जाना है गाड़ी, तो आप मर्सिडीज़ और ऑल्टो का फ्यूलिंग अकॉर्डिंगली करोगे। ऑल्टो में आपका कम फ्यूलिंग में भी काम चल जाएगा, मगर मर्सिडीज़ में आपको डालना होगा। अब दोनों गाड़ी का इंपॉर्टेंस तो दोनों मतलब सबको पता होता है, राइट। ऑल्टो भी इम्पोर्टेंट उतनी है जितनी की मर्सिडीज़। उसी तरह बॉडी में भी वैसे ही है, स्लो मेटाबॉलिज्म और फास्ट मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म वाले को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा वर्कआउट में, और फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले को थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा अपने डाइट में। लेकिन रिजल्ट दोनों का आएगा जब दोनों का गोल सामने में होगा। वर्क टूवर्ड योर गोल, अगर आप अपने गोल के टूवर्ड वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। एक और कंपोनेंट है कैफीन। कैफीन का इंटेक बढ़ाओ, कैफीन से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ता है। कैफीन अगर ऐड करोगे आप तो आपकी बॉडी आपकी एक्टिवेट होगी। देखते हो ये सब चीज़ बॉडी हीट करता है, जिनका कैसे आप पता लगाते हो मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिव है। आपको बहुत स्वेटिंग होगा, आपको भूख बहुत जल्दी लगेगा, आपको बहुत ही एक्टिवेटेड रहोगे हर टाइम, हमेशा एक्टिवेटेड, हमेशा लगेगा गियर अप हुए हो। तो एक जनरल मंत्रा है दोनों बॉडी टाइप में, वो ये है कि आप अपना डाइट चार्ट बनाओ, जो कि आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना एक बार, मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। आप उस डाइट को फॉलो करो और आप वर्कआउट करो। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़, स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लीपिंग पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी खुद को हील करती है। बॉडी चूँकि रेस्ट में रहती है तो उतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है, बॉडी बहुत अच्छे से खुद को हील कर पाती है। तो आपको स्लीपिंग पैटर्न अपना बदलना होगा ताकि बॉडी कंफ्यूज ना हो। आप रात को ज़्यादा टाइम तक जग रहे हो या सुबह बहुत देर तक उठ रहे हो, आपको मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी आपकी बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, बहुत ही कामली अपने आप को नर्चर कर पाए, न्यूट्रिशन दे पाए और हेल्दी रह पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना रूटीन सही रखोगे। तो रूटीन सही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और टेक अ गुड साउंड स्लीप एवरी डे। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, क्योंकि डाइट 80% काम करता है, 20% आपका वर्कआउट काम करता है। डाइट अच्छा रखोगे, बॉडी आपकी अपने आप फॉलो करेगी, आपका फिजिक अच्छा होगा। देखो गाइस, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ये चीज़ में, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो अपने अंदर, उसके बाद आप कोई भी काम करोगे ना, आप देखोगे आपको सक्सेस अपने आप मिलेगा। और अगर थोड़ा सा डिले हो भी रहा है सक्सेस, तो भी आप हताश नहीं होगे, होपलेस नहीं होगे। तो पॉजिटिव रखो अपना माइंडसेट, ताकि आप अपने आप को भी, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद जब हेल्दी रहोगे तभी ना लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी रह पाएगी। ऐसे ही अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, सो आप लोग को मेक श्योर यू आर टेकिंग ऑल दी मेजर्स, यू आर वियरिंग योर मास्क, you are sanitizing everything while bringing stuff from outside, or while going outside, keep sanitizer in your pocket so that you keep on sanitizing yourself throughout the day. You have to keep yourself sanitized, make sure about it. और इसके साथ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं वर्कआउट करूँगा। वर्कआउट में अब मैं एक चीज़ नया ऐड करूँगा। अब मैं आपको ऐसा प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने दिखाया, अब मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा। जब मैं वर्कआउट करूँगा मैं आपको बताऊँगा एंगल, किस एंगल में लिफ्टिंग करना है, किस वर्कआउट को अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइसोलेशन मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट में आपको सब बताऊंगा, किस तरह से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। और मैं ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास अभी जिम नहीं जा रहे हो आप, और अगर मेरे लास्ट बोलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नहीं जाना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए घर पे क्या आप कर सकते हो जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जो मुझे देख रहे हो अभी, अगर मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि कितना टाइम हो रहा है, फरवरी से लॉकडाउन हुआ है। फरवरी से अभी तक मैं सिर्फ घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 डंबल है 15 kg का, और मेरे पास वेट है करीबन 35 to 40 के बीच में वेट है मेरे पास। और ये बहुत ही कम वेट है, लेकिन कम वेट तब है जब आप वेट प्रॉपर नहीं लिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर लिफ्टिंग आपको सही वे में कराया जाए, आपको 10 किलो भी इतना हैवी लगेगा, आपसे लिफ्ट नहीं हो पाएगा।
तो मैं आपको अब धीरे धीरे बताऊंगा, वर्कआउट सेशन करूंगा, हर एक बॉडी पार्ट का डिवाइड करके करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कौन सा एंगल रखना आपको वर्कआउट करते वक्त। और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मैं आपका हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं आपको हर एक सजेशन दूंगा, हर एक हेल्प करूँगा, हर एक आई गिव यू एवरी एडवाइजेज जो आप फॉलो करोगे एंड रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉलो। आई एम हेयर फॉर यू। जस्ट जो भी अगर आपको दिक्कत है, कंप्लेन है, आपकी बॉडी टाइप में कोई भी इशू आ रही है, जस्ट पिंग मी डाउन इन दी कमेंट बॉक्स और मैं उसको देखूंगा एंड डेफिनेटली मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स दूंगा। इंडिविजुअली भी दे सकता हूँ, मैं अपना मेल आईडी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप अपने मेल आईडी पे ही मुझे भेज सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज होगा। और ये देखो यार, सो कभी भी हताश नहीं होना है कि मेरा बॉडी टाइप बहुत दुबला है या मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। सब चीज़ के लिए सोल्यूशन है। सो फार आप पॉजिटिव हो, सो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सो प्लीज़ और प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। मैं चाहता हूँ आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करो, शेयर करो यार, अपने दोस्तों को दिखाओ वीडियो, उनको बोलो शेयर करने के लिए। मैं हेल्प करूँगा, हर एक तरह से हेल्प करूँगा मैं आपके लिए। मैं इसीलिए चैनल स्टार्ट किया हूँ ताकि मैं जो चीज़ अपने अंदर था, जो मेरे अंदर एनर्जी लोगों को हेल्प करने के लिए, वो मैं इस वीडियो के थ्रू वीडियोस बना करके आपकी हेल्प कर रहा हूँ। सो कीप शेयरिंग अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स, योर बडीज, योर एक्वेंटेंस, एवरीवन, सो दैट एकदम बिल्कुल फैल जाए, मतलब पानी की तरफ फैला दो, इसको फैला दो।